हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ गए हमारे फोर्थ वीडियो में अमालगमेशन ऑफ फर्म चैप्टर के प्लेलिस्ट की वीडियो में। मैंने फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन और सेकंड थर्ड में प्रैक्टिकल सम किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। जिन्होंने नहीं देखा वो चैनल पे जाके जरूर देखिए, क्योंकि उसके बिना आप आगे देखोगे तो कुछ समझेगा नहीं। उसके बाद हम जाएंगे हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ वीडियो में। तो थर्ड जो क्वेश्चन है, द बैलेंस शीट ऑफ मिसेस MNRS, MN एक अलग है और एंड RS एक अलग है। 31/12/2013 को वेर फॉलोस। बैलेंस शीट अगर आप ध्यान देखोगे तो लाइबिलिटीज़ में दिया है कैपिटल, क्रेडिटर, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको पता है, जो पेमेंट करना बाकी रहता है तभी लाइबिलिटी में हो। असेट में पूरा असेट दिया है, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटा, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड। उसके बाद द टू फर्म डिसाइड टू अमालगमेट द फर्म इनटू MNRS, मतलब नाम दिया है न्यू फर्म का क्या, MNRS, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2014 को हुआ था। पार्टनर्स वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली दिया है, 1:1:1 सब में। देयर इज दे आर डूइंग प्रायर टू अमालगमेशन, अमालगमेशन हो गया। तो अमालगमेशन के बाद वाला न्यू फर्म वाला लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, डेटा, स्टॉक, क्रेडिटर, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इन लोग का वैल्यू MN का और RS का। उसके बाद अगर एडजस्टमेंट पे आप ध्यान दोगे तो फर्स्ट एडजस्टमेंट द गुडविल ऑफ MN एंड RS 35,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। MN और RS का गुडविल दिया है, शुड बी रिटर्न ऑफ ऑन न्यू फर्म। ये थोड़ा सा नया है। अगर जिन्होंने पिछले वीडियो देखा होगा तो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हर क्वेश्चन हमने ऐसा ऐसा क्वेश्चन लाया जिसमें कुछ ना कुछ नया है। तो उसकी वजह से ये क्वेश्चन में भी ये नया है कि गुडविल पैसा पहले आएगा, फिर रिटर्न ऑफ भी करना पड़ेगा, क्योंकि जनता को दिखाना है कि पैसा बस लाए हम लोग, क्योंकि खाली हाथ नहीं आ सकते। तो रिटर्न ऑफ भी करना है। लेकिन उसके बाद ये हम क्वेश्चन करेंगे तो देख लेंगे। दैट द रिकन्स्ट्रक्शन कैपिटल ऑफ द पार्टनर वुड बी 37,500 ईच। एक पार्टनर का 37,500 ईच कैपिटल है। उसके बाद द डिफरेंस इफ एनी, मतलब डिफरेंस अगर बचा तो शुड बी ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट। बस टेंशन ही खत्म। क्या टेंशन खत्म? अब बैलेंस शीट में कुछ बच रहा है ट्रांसफ़र करने के लिए तो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। समझ रहे हो ना? कुछ भी बचता है तो हम पार्टनर्स कैपिटल में लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल के बाद न्यू फॉर्म लिखते हैं। वैसे बैलेंस शीट में अगर कुछ बच रहा है तो फिर बचने के बाद आपको करंट अकाउंट, जो भी बच रहा है वो अमाउंट लिखना है, और एक अकाउंट जिसमें ट्रांसफर करते हैं उसको बोलते हैं करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट लिख देना उसके यहाँ पे। और क्या? उसके बाद रिक्वायर्ड टू शो द अकाउंट इन द बुक्स ऑफ MN एंड RS, दोनों का बनाना है, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, न्यू फर्म। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, मीन्स न्यू फर्म का बैलेंस शीट भी बनाना है, तो ध्यान देना थोड़ा सा। तो हम अपना सम स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने पहले से लिख दिया है, क्योंकि इतना तो आपको पता है कि असेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होता है, तो ये बताने की ज़रूरत ही है। अब कोई बोल सकता है क्या डेटर या फिर फर्नीचर लायबिलिटी होता है? नहीं ना। तो असेट तो आपको पता है, इसलिए मैं पहले लिख दिया, बस अमाउंट भरने की देरी है। अमाउंट में अब क्या भरना है? लैंड कितने का है? आपको बच्चा बोलेगा 36,000, बट ऊपर नहीं देखना है, अमालगमेशन होने के बाद क्या था वो देखना है। तो कितना है? 45,000। RS का कितना है? 45,000। 90,000, ये 90,000 कैसे आया? 45 + 45, 90,000। फिर आएगा मशीनरी का 30,000 और 32,000। ये मैं कहाँ से लेके लिख रहा हूँ? अमालगमेशन के बाद जो सेकंड डब्बा बना है उसके अंदर जो लिखेला है वही छाप देने का, क्योंकि अमालगमेशन के बाद न्यू फर्म का हम बना रहे 62,000। उसके बाद 10,000 इसका दिया है मशीनरी का, 12,000 RS का, 22,000। उसके बाद फर्नीचर का अगर आप ध्यान दोगे तो 21,000, 30,000, 51,000। फिर डेटर्स का अगर आप ध्यान दोगे तो डेटर्स का एडजस्टमेंट है क्या? नहीं ना। तो वैसे कॉपी कर लेने का, क्या है? और ध्यान से देखो, 21,000 और 30,000 ये क्वेश्चन में हमको दिया है। डेटर्स का अमाउंट यहाँ पे लिखना है हमको। फिर उसके बाद यहाँ पे एक गड़बड़ी क्या हो गई है कि ये बहुत बार होती है गड़बड़ी, कि ग्रॉस एसेट के सामने मैंने लैंड का पूरा MN और RS का लिख दिया है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये आएगा नीचे वैल्यू। तो हम यहाँ पे ऐसा आपको समझने के लिए, लैंड का 30,000 नहीं है, 45,000 है, बट वो गलती से ऊपर लिख दिया मैंने, इसकी वजह से आपको ध्यान देना है। मशीनरी का ऊपर वाला है, मीन्स देख लेना, ग्रॉस एसेट का कुछ मतलब नहीं होता है, लैंड का होता है, बट एक लाइन ऊपर एक खाली रहता है, उसका ध्यान नहीं गया तो फिर पूरा लिख दिया। तो वैसे का वैसे ही है, वैसे का वैसे आपका वैल्यू रहेगा, नीचे आते जाएगा, वैसे का वैसे ही ये यहाँ पे आएगा। फिर जो स्टॉक का वैल्यू रहेगा वो आप लिख सकते हो एकदम सही से, 29,000 और 34,000 ये हो गया। ये समझा ना आपको? ऊपर जो गड़बड़ी हुई है, ऊपर नीचे हो गया, वो ध्यान देना आप बस। उसके बाद कैश का वैल्यू कितना दिया है? 3,600, 1,800।
ऐड करने पे कितना आएगा 5400। फिर बैंक का कितना दिया है 7200, 5400, टोटल करोगे तो 12600 मिलेगा। फिर गुडविल का तो सिंपल सा दिया 35,000 दिया था एडजस्टमेंट में, कहीं और क्यों ढूंढना 20,000, 55,000 ये हो गया हमारा। टोटल करोगे अगर आप तो 1,80,800, 1,80,800 MN का आएगा। और RS का भी सेम आएगा, नहीं सेम नहीं आएगा, 1,80,200 आएगा, सॉरी 1,80,200 आएगा। फिर उसके बाद फिर हम माइनस करेंगे कितना लायबिलिटी में क्या लिखना है हमको, क्रेडिटर्स कितना है 52,000। लोन कितना है, कुछ है ही नहीं लोन MN का, आप ध्यान दोगे तो 34,000 यहाँ है किसका RS का। ऐड करने पे कितना आएगा 86,000, और उसके बाद 34,000 के नीचे वाला 38,000 आएगा लोन का। उसके बाद 7,200 है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मैं इतना स्पीड इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दिया है आपको, आप भी फटाफट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 38,000 वैसे का वैसे, ये कैसे ऐड करने पे, इसको ऐड करने पे आएगा 18,600। फिर उसके बाद अगर ध्यान दोगे अगर आप तो यहाँ पे हमने ऐड करके लिखा नहीं है, तो इसको लिखना पड़ेगा ध्यान से। 90,000 प्लस 62,000 प्लस 22,000 प्लस 51,000 प्लस 63,000 प्लस 5400 प्लस 12,600 प्लस 55,000, 3,61,000। मैंने इतना मेहनत किया, बट एक ध्यान अगर आपको शॉर्टकट और मैं बता सकता हूँ कि ये दोनों को ऐड करने पे भी यही आएगा 1,80,800 प्लस 1,80,200, देखो 3,61,000, ये शॉर्टकट है ये दोनों का ऐड करने पे। या फिर आप पूरा इतना वो करो या फिर स्मार्ट वर्क कर लो। उसके बाद माइनस करने पे आपको मिलेगा 1,21,600। उसके बाद आपको मिलेगा 96,800। उसके बाद मिलेगा आपको 2,18,400। कहाँ से मिला 1,80,800 माइनस 52,000 माइनस 7,200 सॉरी। फिर ये मिल गया। अब ये क्या मिला हमको पीसी किसका MN का RS का, और न्यू फर्म जो था जिसका नाम MN RS था, पीसी मिल गया। अब वैसे ही फिर सेम हमारा फॉर्मेट कैसा फॉर्मेट कि हमने रिलेशन में पूरा असेट लिखना है, लायबिलिटी लिखना है, लायबिलिटी के बाद पीसी लिखना है, न्यू फर्म तो हमने सब लिखा है पहले से। असेट यहाँ पे आता है, लायबिलिटी यहाँ पे आता है, तो बस हमें क्या करना है बुक वैल्यू का अमाउंट जो कि बैलेंस शीट में दिया है, इसमें अमाल कमीशन के बाद वाले नहीं पहले वाला, तो पूरा का पूरा वैल्यू पहले वाले बॉक्स का जो बैलेंस शीट दिया है उसका कॉपी कर लेने का। 25,200, 36,000, 10,800, 21,600, 28,800, उसके बाद 3,600, उसके बाद 7,200। ये ऐड करके अगर बाहर करोगे तो 1,33,200 ये आपको मिल जाएगा। थोड़ा लाइन के बाहर ज़्यादा ध्यान देना आप। फिर ये हो गया हमारा पीसी हमारा कितना, ये पीसी से पहले लायबिलिटी कितना है 54,000। लोन है क्या, नहीं, तो ब्लैंक। 7,200 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बाहर अगर आप करोगे आउटर कॉलम में 61,200 मिलेगा। पीसी कितना है मन का 1,21,600, 1,21,600। बचे बिलिंग कहाँ से आया, यहाँ से आया सामने ही है 1,21,600। उसके बाद अब ये हो गया हमारा, बट लायबिलिटी का भी बचा है। क्या बचा है, हमें वो करना है कि बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल का वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको। तो फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन का अमाउंट अगर ध्यान दोगे आप तो एम का है 36,000 और 36,000 है एन का। अब ये कैसे आया 72,000 आपको क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में किसका दिया है, बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल्स एंड उसका 72, तो 36 हो गया, रेशियो इक्वली था, याद होगा अगर आपको तो। उसके बाद ये हो गया हमारा कंप्लीट बैलेंस ब्रॉट डाउन के बाद क्या करना है, यहाँ पे न्यू फॉर्म लिखे तो न्यू फॉर्म में टू रियलाइजेशन अमाउंट कितना है 1,21,600। अभी और भी कुछ बचा है क्या, नहीं ना, कुछ तो नहीं बचा है, सबका सब लिख दिया हमने। तो अब क्या करना है, टैली करना है, तो हम टैली कर देंगे। अगर आप पहले से लिखे रहते हो सब, मतलब मैं लिखा तो पहले से, कि आपको थोड़ी ना कोई पेपर में लिख के पहले से देगा टीचर की लो बेटा, तो पूरा आपको असेट कहाँ लिखते हो, लायबिलिटी बस कहाँ लिखते हो याद रखने का, हो गया, कोई टेंशन नहीं। टोटल करोगे आप तो 1,83,800 आपको मिलेगा, 1,83,800। फिर यहाँ पे कम आ रहा है तो 2
पार्टनर्स कैपिटल। कौन है पार्टनर? इन द बुक्स ऑफ किसके में हम लोग? एम एंड एन। तो एम एंड एन रेशियो कितना है? इक्वली। रेशियो कितना है? इक्वली। तो 1,80,000 1,33,000 आप करोगे तो उसको आपको मिलेगा 1,83,800 माइनस 1,33,200 तो आपको मिलेगा 50,600 डिवाइड बाय 2 तो आपको मिलेगा 25,300। एक पार्टनर का 25,300 एंड 25,300। बट अगर आप ध्यान दोगे तो 1,33,200 49,600 अगर आप 61,200 सही से अगर आप करोगे तो 1,82,800 यहाँ पे आएगा। तो ऐसा कैलकुलेशन में मिस्टेक बहुत होता है। 1,82,800 तो 1,82,800 माइनस 1,33,200 करोगे तो 49,600 आपको मिलेगा। 49,600 अब 49,600 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो 24,800 मिलेगा। 24,800 दूसरे पार्टनर को क्यों मिलेगा? क्योंकि इक्वल रेशियो है। अब ये आया यहाँ पे डेबिट में तो पार्टनर्स के क्रेडिट में ऑलवेज एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट बाय रियलाइजेशन सेम अमाउंट है दोनों पार्टनर का 24,800 दोनों पार्टनर का हमने लिख दिया। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसकी टैली होने के बारी। अब इसमें माइनस का दिक्कत थोड़ा कम हो गया। क्या दिक्कत कम हो गया? एक यहाँ साइड कुछ है ही नहीं। यहाँ पे हमारा आएगा 60,800 और ये भी आएगा 60,800। मैं थोड़ा सा आपको ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, मतलब 60,800 और 60,800। आप बोलो दोनों सेम कैसे है? दोनों अमाउंट सेम है तो दोनों अमाउंट सेम कैसे नहीं आएगा? 60,800 एंड 60,800। फिर टू न्यू फर्म यहाँ पे ये नहीं सही है। 60,000 कुछ बचा ही नहीं बैलेंस तो वैसे 60,800 आपको मिल जाएगा। ये आया डेबिट में तो इधर आएगा क्रेडिट में। कितना कितना? 60,800 और 60,800 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 60,800 किसका? एन का। यहाँ पे आप टोटल करोगे तो 1,21,600 आपको डेबिट में मिलेगा और क्रेडिट में भी मिलेगा 1,21,600। मीन्स टैली हो गया सम टैली हो गया। का मतलब क्या होता है? सम सही चल रहा है हमारा और कुछ नहीं। फिर हम जाएंगे इन द बुक्स ऑफ आरएस में जो कि रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन में हमने वापस असेट लिखा है। बस बुक वैल्यू मीन्स बैलेंस शीट का वैल्यू लिखना है तो वैल्यू लिखते जाएंगे हम। और क्या करना है हमको? लैंड का 47,400, मशीनरी का 28,800, उसके बाद 12,600 सब क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको। 30,600, 32,400, 1,800 एंड 5,400। उसके बाद ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 1,59,000। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिटर का भी सब क्वेश्चन में दिया है तो उस क्वेश्चन में दिया हुआ है जो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम? डायरेक्ट 39,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का 11,400 ये हो गया। फिर डायरेक्ट आपको यहाँ टोटल लिखना है 87,000। ये इसको ऐड करके 87,000 आउटर कॉलम में। फिर बाय पीसी मीन्स न्यू फॉर्म लिखना है। न्यू फॉर्म का पीसी कितना था? 96,800। ये कहाँ से आई? यहाँ पे 96,800 मिला है। किसका? आरएस का। तो इन द बुक्स ऑफ आरएस में आ चुके हैं हम 96,800। ये बोलेगा आप ये कैसे बनाए? क्वेश्चन में लास्ट में अगर आपने पढ़ा होगा तो इन द बुक्स ऑफ आरएस और एमएन आरएस दोनों का बोला था, तीनों का। उसके वजह से हमने आरएस भी बनाया। ये हो गया इन द बुक्स ऑफ मतलब रियलाइजेशन में न्यू फॉर्म क्रेडिट तो न्यू फॉर्म में रियलाइजेशन का होगा डेबिट। रियलाइजेशन में हो जाएगा न्यू फॉर्म में टू रियलाइजेशन। अमाउंट कितना अगर आप लिखोगे? अमाउंट लिखोगे 96,800। ये हो गया हमारा। फिर हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मीन्स कैपिटल जो लिखा है 36,000 उसका और 36,000 एस का। अब ये कहाँ से आप बोलोगे? तो 72,000 आपको क्वेश्चन में दिया है तो फिर वही आपको डिवाइड करना है इक्वली। रेशियो नहीं दिया तो इसलिए इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा आपको। फिर ये हो गया हमारा। फिर होने के बाद और कुछ बचा है अगर आप क्वेश्चन में ध्यान दोगे तो कुछ बचा तो नहीं है। कुछ भी एडजस्टमेंट पे ध्यान दोगे तो और कुछ नहीं बचा है। तो मीन्स सम टैली करना है। सम टैली करना है मीन्स वहाँ से स्टार्ट करना है वापस। तो वापस से हम स्टार्ट करेंगे टैली करना।
यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो फिर अब ये सबसे ज़्यादा वाला कौन सा वैल्यू रहेगा? सबसे ज़्यादा वैल्यू 1,83,800 ये आपको मिलेगा। 1,83,800 1,83,800। उसके बाद टू पार्टनर्स कैपिटल क्योंकि जो बैलेंस बचेगा उसको पार्टनर्स कैपिटल में डालेंगे। टू पार्टनर्स कैपिटल R&S कितना बचेगा माइनस करने पे? 24,800 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा 12,400 एंड 12,400। यहाँ पे आया डेबिट में, तो क्रेडिट में आएगा किधर पे? पार्टनर्स कैपिटल में बाय रियलाइजेशन कितना अमाउंट आएगा? 12,400 सेम एज टू है। इसको भी अब टैली करना है हमको। उसके बाद टैली करने पे आएगा 48,400 एंड 48,400। यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसे कैसे हम कॉपी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टू न्यू फॉर्म, क्योंकि अगला अकाउंट न्यू फॉर्म ही है। न्यू फॉर्म अकाउंट, न्यू फॉर्म में बाय न्यू फॉर्म में आएगा बाय पार्टनर्स R&S। कितना अमाउंट ऊपर जो दिया था 48,400 दोनों ऐड करोगे तब 96,100। ये भी हो गया हमारा टैली, मतलब हमारा सम एकदम सही चल रहा है। 96,800 हो गया हमारा। बट अगर आपको ध्यान होगा तो पार्टनर्स कैपिटल भी हमको बैलेंस शीट भी बनाना था। तो बैलेंस शीट यहाँ पे हमने बनाया, असेट में हमने असेट पूरा लिख दिया, लायबिलिटी में लायबिलिटी लिख दिया है। तो हम वैसे के वैसे सेम एज टू एज कॉपी कर देंगे। उसके बाद बैलेंस शीट में कैसे लैंड का पूरा वैल्यू लिख देंगे और सब जितना भी असेट है 90,000, मशीनरी का 62,000, उसके बाद फर्नीचर का 22,000 और डेटर्स का कितना आएगा 51,000 और स्टॉक का कितना आएगा 63,000। स्टॉक अगर आप ध्यान दोगे तो आपका स्टॉक कितना है 63,000 है, एकदम सही है 63,000। थोड़ा सा यही सब गड़बड़ी हो सकती है। 5,400 का कैश और बैंक आएगा 12,600। उसके बाद कुछ बचा है क्या आपके पास? कैपिटल, हाँ कैपिटल लिखना पड़ेगा ना आपको। 37,500। अब आप बहुत बच्चे मन में डालो ये कहाँ से आ गया, तो क्वेश्चन में भी नहीं दिया है। क्वेश्चन में नहीं दिया, कैसे नहीं दिया? एडजस्टमेंट में दिया है ना कि हर एक पार्टनर का ईच पार्टनर्स कैपिटल 37,500, तो हर एक पार्टनर 37,500 है। तो टोटल अगर आप करोगे तो 1,50,000 टोटल आ जाएगा। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब ये क्रेडिटर, लोन, आउटस्टैंडिंग, ये सब का क्वेश्चन में सब दिया है, मैं कहीं अपने मन से नहीं जोड़ रहा हूँ, टोटल वैल्यू लिख रहा हूँ। ये सब 18,600 ये हो गया। अगर आपको क्वेश्चन में ध्यान होगा तो यहाँ पे लिखा है कि कुछ भी जो भी बचेगा वो करेंट अकाउंट में हमारा जाएगा। मीन्स यहाँ पे जो भी बचेगा वो करेंट अकाउंट में जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया कि करेंट अकाउंट का यहाँ पहले बैलेंस कैसे बचेगा। बैलेंस शीट कभी भी टैली होती है, अगर आपको ध्यान होगा तो टैली होने के लिए कोई और अकाउंट नहीं है कि जो कुछ यहाँ पे जो माइनस करके जो आएगा करंट अकाउंट। तो फिर उसको निकालने के लिए हमको एक पार्टनर्स कैपिटल बनाना पड़ेगा जो कि न्यू फर्म का। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट भी न्यू फर्म का ही है। तो बैलेंस हम बना चुके हैं हमारा पार्टनर्स कैपिटल, जो कि हम यहाँ पे रेडी है। तो पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहला काम क्या रहता है? बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्वेश्चन में ध्यान होगा आपको तो क्वेश्चन में हमने 60,800 दोनों पार्टनर का लिया था। और फिर RS का आया है, लिया कहीं नहीं था, आया था, मेहनत से आया आपने। क्वेश्चन में ढूंढ लो आप खुद ही 48,400। फिर उसके बाद करंट अकाउंट का क्या है वैल्यू? करंट अकाउंट ढूंढना है हमको। उसके बाद गुडविल अगर क्वेश्चन में आपको ध्यान होगा तो एडजस्टमेंट में दिया था कि 35,000 और 20,000 मीन्स 55,000 और रिटर्न ऑफ भी करना है। और रेशियो क्या है 1:1 टोटल कितना होगा 4 पार्टनर, तो 55,000 मैं आपके प्रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख दूँगा 55,000 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा 13,750 इक्वली आएगा, क्योंकि 1:1 है। टेंशन क्या है 13,750
फिर करंट अकाउंट अभी ढूंढना है हमको, ढूंढना है कि नहीं। अब बोलेगा बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन मतलब कि जो बचता है उसको बैलेंस कैरिड डाउन बोलते हैं। सही हो आप, बट इसमें थोड़ा सा अलग है इसलिए तो हमने सम सिलेक्ट किया आपके लिए। अगर सिंपल होता तो सम सिलेक्ट क्यों करते। सिंपल है, बट अगर आप एक दो बार वीडियो देख के खुद से सम सॉल्व करोगे तो आपको सिंपल लगने लग जाएगा। तो बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन क्या रहता है, पार्टनर्स कैपिटल में, मतलब रिलेटेड टू पार्टनर्स रहेगा। क्या पार्टनर्स रहेगा, अभी भी एक चीज़ बचा है। क्या बचा है, क्वेश्चन के बैलेंस शीट में दिया था एडजस्टमेंट में कि ईच पार्टनर का 37,500 है, तो वो बैलेंस कैरिड डाउन वही है, 37,500 ईच पार्टनर का है, 37,500 ये हो गया हमारा। अब जाके हम करेंगे टैली, जो बचेगा उसको करेंगे करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र, उसके बाद बैलेंस शीट में करंट अकाउंट डालेंगे। ये हो गया है कि नहीं, अब समझेगा आपको। और एक बात मेरा बहुत ध्यान देना आप, एक बहुत अच्छे से, व्हेन गुडविल इज रेज्ड द रिटर्न ऑफ द पार्टनर कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज क्रिएटिंग, मीन्स ये जो पार्टनर कैपिटल ऑफ न्यू फर्म हमने बनाया है ये तभी बनेगा जब गुडविल रेस करके रिटर्न ऑफ होगा। रेस करके रिटर्न ऑफ मतलब पब्लिक लोग को चूतिया बनाने के लिए लाया हो पैसा कि मैं इतना 50,000 लाया, बट जब बिजनेस के अंदर घुस जाएगा तो पार्टनर लोग को बोलेगा ना कि अरे मेरे को मेरा पैसा दो वापस, मैं तो पब्लिक लोग को दिखाने के लिए लाना, खाली हाथ नहीं आ सकता इसकी वजह से। तो जब भी रेज और रिटर्न ऑफ होगा तभी ये पार्टनर्स कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बनेगा। ऐसे बिना फोकट कोई भी दुकान खोल के नहीं बैठ जाता है। तो अब हम करते हैं ये टैली, इसका आएगा 60,800। कैसे आएगा, ये ज़्यादा 60,000 13, मतलब आपको देख के लग रहा है, इसका भी आया 60,800, 60,800। उसके बाद अगर आप ये करोगे तो ये साइड का ज़्यादा आ रहा है, ये ध्यान देना, बच्चे लोग का आदत हो जाता है तो वही छापने लग जाते हैं। ये साइड ज़्यादा है, ये साइड कम है, यहाँ 2 ज़्यादा है, यहाँ 2 कम है, तो ऐसे ही। और इसका आएगा 51,250, 51,250, 51,250। उसके बाद ये हो गया 51,250। उसके बाद ये था 2 ज़्यादा, मतलब यहाँ पे करंट आएगा क्या, तो नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। इसको माइनस करोगे अगर आप तो ये लिखेगा 9,550, और इसका भी आएगा क्योंकि 60,800 है और ऊपर का वैल्यू भी सेम है, तो 9,550। ध्यान देना थोड़ा सा छोटा लिखा हूँ मैं, 9,550 आएगा। उसके बाद यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे कम है तो ये 51,250 माइनस 48,400 करोगे तो 2,850 आएगा आपको। यहाँ पे भी सेम आएगा, क्यों सेम आएगा, क्योंकि वहाँ पे भी सेम है और ऊपर का वैल्यू भी सेम है। हो गया, ये आया डेबिट में, तो बैलेंस शीट के क्रेडिट में कहाँ, करंट अकाउंट उसमें ज़्यादा है कभी भी, कैपिटल यहाँ पे बैलेंस शीट में, तो करंट भी बैलेंस शीट में ही आता है हमेशा। ये आया डेबिट में, तो क्रेडिट है। क्रेडिट क्या होता है, लायबिलिटी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम करंट अकाउंट किसका है, यहाँ पे किसका था, एम और एन का, एम और एन। अमाउंट कितना है, 9,550, 9,550। उसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे ये आया डेबिट, ये क्रेडिट में आया, इसको लिखेंगे डेबिट में। क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट होने के बाद करंट अकाउंट यहाँ पे क्या लिखेगा, आर एस, आर एंड एस, आर एस। उसके बाद यहाँ का अमाउंट कितना रहेगा, यहाँ से हम कॉपी करेंगे 2,850, 2,850। इसका अगर आप टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 5,700। इसका टोटल हमने नहीं किया, देखो गड़बड़ी हो सकती है, तो आपको मिलेगा 19,100, इसका आपको मिलेगा। हो गया। उसके बाद अगर आप इसको टैली करना चाहोगे तो टैली होगा भी, करना चाहोगे ना आप, करके देखना, कुछ भी जाओ ऐसा नहीं होगा कि नहीं टैली होगा। उसके बाद इसका टैली अमाउंट रहेगा आपका 3,11,700, 3,11,700, 3,11,700, 3,11,700। एक बार हम एक साइड का कर लेते, कभी भी रॉन्ग भी हो सकता है। 1,50,000 प्लस 86,000 प्लस 38,000 प्लस 18,600 प्लस 19,100, 3,11,700। सही है ना, एकदम परफेक्ट। आप ये साइड का भी कर लो, डेबिट साइड का, वही आएगा 3,11,700। तो ये सब हमारा टैली हो गया, तो मीन्स हमारा एकदम सही हुआ है। आपको ज़रा सा भी नहीं समझा, आप पीछे वीडियो करके बार बार देखो, क्योंकि यही सब अगर बेस क्लियर नहीं होगा तो आप आगे नहीं कर पाओगे। तो हमारा 4 वीडियो कंप्लीट हो चुका है, 4 के 4 वीडियो आप एकदम अच्छे से देखो। मिलते हैं हम 5th वीडियो में।